सामने बैठे मेरे गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों और जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, घरों में बैठे सभी ग्रामवासियों को मेरा हाथ जोड़कर राम राम जी। हमारे साथ आए पार्टी के हल्का अध्यक्ष भाई सुरेंद्र मलिक महाराज जी और बैकवर्ड सेल के जिला अध्यक्ष श्री दुक्तिराम जी और भाई मोनू शर्मा जो प्रदेश महासचिव हैं युवा मामलों के, और सुरेंद्र पहलवान जी, अजमेर मलिक जी, सभी साथी आज जो इस चुनाव अभियान में आपके बीच में आए हैं, सभी का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करते हैं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, भाषण तो और कहीं दिया जाता है, यहाँ तो अपने बड़ौदा हल्का के सबसे बड़े गांव गंगाना में आए हैं अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने। भाषण की तो कोई बात नहीं, जैसे भाई हम बैठ कर परिवार में बैठ कर बात करा रहे हैं वो बात करेंगे। ये बच्चों चुप हो जाओ भाई, सारे भाई चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ भाई, 2 मिनट ध्यान से सुनो। ये जो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र है अपना, देश में वो लोकसभा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा किसान, कमेरे, मजदूर की वोट है। भारत देश में सबसे बड़ा जो वोट वर्ग है किसान मजदूर का, तो सोनीपत लोकसभा में है। और यहाँ से कभी से देहात में रहने वाले लोग, किसान मजदूर, गरीब की आवाज़ उठाने वाले लोग बन कर गए हैं भाई। 20 साल तक है बड़ौदे हल्के के बने 3 में किशन सिंह सांगवान जी बने, कपिल देव शास्त्री जी बने, चौधरी लहरी सिंह मलिक बने, मुख्तार सिंह जी बने, रजक राम दहिया जी बने, जितेंद्र मलिक जी, धर्मपाल मलिक जी, रणधीर भैयापुरिया जी, चौधरी देवीलाल भी इस धरती से बन के गए जो गरीब कमेरे की आवाज़ बनकर पूरे देश में मजबूती से लोकसभा में जिन्होंने गरीब मजदूर की आवाज़ उठाई। तो ये वो लोकसभा क्षेत्र है। पिछले 10 वर्षों से जो देखा आपने, बीजेपी का जब से राज आया, बीजेपी के जो यहाँ से चुन के गए वो जो एक बार वोट तो मांगने आए, उसके बाद कभी नहीं आए। बीच में कोई दर्शन देने का काम नहीं किया। यहाँ आए हो तो पता नहीं और कहीं तो आए नहीं भाई। वो तो वोट मांगने आए, उसके बाद आए नहीं। और उन्होंने अपने व्यापार करे, प्रॉपर्टी डीलर था पहले, डबल रहा था, जो बहुत बड़ा भूमाफिया था, प्रॉपर्टी के काम करे उसने तो अपने। सुनो भाई सुनो, प्रॉपर्टी के काम करार था, भूमाफिया था, गरीब किसान मजदूर का इन्हें कुछ नहीं कराया भाई बीजेपी वाला। और अब जिसने प्रत्याशी लाई है बीजेपी, जमुना जी के घाट तक बड़ौली गांव का एक पंडित मोहनलाल बड़ौली जो राई हल्के का विधायक है, राई में उसने कोई काम नहीं किया। राई में तो छोड़ो, खुद के बड़ौली गांव में विकास की नहीं लाई। उसने सिर्फ ये जमुना का रेत बकवान का काम किया है, वो भी अवैध रूप से जो माइनिंग करते हैं उनको संरक्षण दिया है। रेत का बहुत बड़ा व्यापारी है। और कांग्रेस वाले जिसने लिया इन जमाए तोड़ पाट दिया भाई। जो हरियाणा का रहने वाला नहीं, हरिद्वार तक गंगा जी के घाट तक एक मंदिर में है, एक पुजारी लिया है जिसका उड़ा पूजा पाठ या कर्म कांड फूल फाल बुआन का काम था भाई। वो ले आके ठा दिया है। पहले देख कांग्रेस वाले ने कहा हृदय सफीदों का है, मान लिया हमने होगा भाई। पर 8-10 दिन पहले उन्होंने अपने हाथ तक जो फार्म बढ़ाया ना अपने हाथ तक पता लिखा थाना राम आश्रम हरिद्वार। अरे इतनी बड़ी धौली झूठ बोली कांग्रेस वाले तुमने। अरे 18 लाख वोटर हैं सोनीपत में। जब किसी ब्राह्मण पंडित जी को देना था तो आड़े भी बतेरे पंडित जी थे, किसी पुजारी को देना था आड़े भी गामा गेला मंदिर आश्रम है, आड़े के दे देते। इसे दे क्यों दी जिसकी खुद की भी वोट नहीं आ रहे। तो ये समझने की बात है। ये कांग्रेस वाले बीजेपी को हराना नहीं चाहते। इनका मकसद तो है कि बीजेपी ने जितवा दे कि कोई ऐसे डम्मी कैंडिडेट ला दे। आपको याद होगा
कांग्रेस के नेताओं ने 2 बार राज्यसभा में बीजेपी को जितवा लिया, मेंबर इनके फालतू थे, जीत के बीजेपी वाले। 2 बार राज्यसभा में कांग्रेस हरवा ली ने खुद। अरीब ये लोकसभा में भी नहीं कर रहे हैं कि इनके MP बन जाए थे, इसे ऐसे डम्मी ले आए हैं जिनकी खुद की वोट नहीं। सोनपत में द्वार तलिया है जिसकी सोनपत में वोट नहीं, और गुड़गाम में बम्बी ने पकड़ लिया एक नाचन गाने ने जिसकी गुड़गाम में वोट नहीं, और करनाल में एक गुआने नए छोरे ने पकड़ लिया उठा दिया जिसकी करनाल में वोट नहीं। बताओ भाई इनके हराना चाहो है क्या कांग्रेस वाले, इसने जिताना चाहो है? कांग्रेस वाला इधर मिली भगत हो रही है, सब ने बेरा लाग लिया। ये कांग्रेस के नेता अपनी जेल से बचने के लिए बीजेपी के हाथाई कठपुतली बन रहे हैं। बताऊंगा अभी। हाँ, ये तो मिले हुए जेल से जाने से बचने के लिए उनके हाथों खेल रहे हैं। अरे एक आपका अपना विरोधी हल्केगा भाई, किसान का बेटा, भैंसवाल कला मेरा गांव, गुआने में बढ़ते मकान पड़ उतरते। बता दो उनका किसी का जानते हो तो भाई, एक 100 किलोमीटर दूर का है, एक 350 किलोमीटर दूर का है। हम विरोधी हल्के गए हैं, किसान भाइयों के साथ दिया आंदोलन में, दिल्ली आंदोलन था, बढ़ चढ़ का साथ दिया। किसान यूनियन के नेताओं से पूछ लो, हमारे गांव का भी वो लाग रहा था उधर जरा, सारे का साथ दिया, जो भी भाइया ड्यूटी लाई सारे का साथ दिया। अरे भी जब भी किसान के इलाके बाढ़ आई है, चाहे रूखी चचराना या दनाना छपरा बनवासा जो भी डूबेरा हरते गाँव, इनकी समस्याएं हल करवाई भाई। अपने किसान भाइयाँ गेल खड़े रहे हैं और हमेशा रहेंगे। चौधरी देवीलाल की पार्टी का प्रत्याशी बनकर आया हूँ और विरोधी हल्के का एकला प्रत्याशी हूँ भाई। यूँ फैसला आप लोगों ने करना है, या वोट बहुत महत्वपूर्ण और कीमती चीज़ हो है, 5 साल में एक मौका हो है, या किसी आम आदमी ने उठा के लोकसभा में विधानसभा में पहुँचा दे, और कितना ये बड़ा नेता हो या वोट की ताकत ऐसी हो उसने घर भी बिठा दे, या बहुत सोच समझ कर सलाह मशवरा करके देने की चीज़ है बुजुर्गों नौजवान साथियों। देखिए रहे तो ये फैसला अपना करना है। आपके नज़दीक कौन है, आपका अपना कौन है? किसान मजदूर की लड़ाई लड़ सका कौन लड़ सका है? देहात का रहने वाला कौन है जो देहात की समस्या समझे? और जो विरोधी हल्के कौन है, यह आपने फैसला करना है। एक तो 350 किलोमीटर दूर तारा पुजारी, बताओ भाई उसका आड़त के लेना देना है? विरोधी हल्के इधर आड़े कदे आया हो, इस गांव में किसे दोहराया हो, चाहे वो इस गांव के किसी ने जानता हो, चाहे गांव वाले उसने जानते हो। अरे क्यों बडोली गाँव है, यूँ भी कदे नहीं आया, ना वो इस गांव क्या जानता, ना ये गांव वाले उस बडोली नहीं जानते। तब भाइयों ये चुनाव तो बहुत बढ़िया चुनाव बन गया है। हाँ, तो चाहे हम जुलाना पता कर लो रिश्तेदारियाँ में, सफीदो जुलाना जीन पता करो, खरखोदे हल्के में पता करो, जहाँ भी जा रहे हैं एक बहुत बढ़िया चुनाव बन गया भाईचारे का। पहले मनून के बाहर गया क्या बताई, अपना हल्का है, मखाड़ा पाछा भी चाल पड़ेंगे, अपने हैं सारे। ये एक भाईचारे का चुनाव बन गया। इनका पार्टियां न भूल जाओ, पार्टियां वो मैटर नहीं रहा है, पार्टी तो किससे होने दे हैं। पहले आदमी ने देखो, आदमी कौन किस पार्टी, आदमी ने देखो, पार्टियां पाछा देखो। ये पार्टी ने कितना बम्बे लिया हुआ, कितना हरिद्वार लिया हुआ है, हाँ किससे लिया हुआ है। तो ये फैसला आपने करना है। किसान मजदूर गरीब की लड़ाई लड़निया जो कद्दे दाड़े जार थे पिछले 10 साल से, इन व्यापारियों का कब्जा हो गया। ये व्यापारी लोग बन के जा ही 10 साल से, इबका ये मौका आया है 5 साल में एक बार आ रहे, जब इबका चूक गए तो अगले 10 साल फिर ये रहेंगे। 20 साल में तक किसान मजदूर गरीब देहात की आवाज़ बहुत पीछे चली जाएगी। इधर ने षड्यंत्र कर दिया दोनों पार्टियां ने, दोनों ने उठा दिया, एक ने व्यापारी एक ने पुजारी। किसान मजदूर देहात की आवाज़ उठाने वाले पीछे चले गए। तो ये भी मौका आ रहा है
सोच समझ लो मेरे भाइयों। 98 में एक बार मेरा के हुआ था, 28 साल पहले याद करो। एक झज्जर जिले का पंडित अरविंद शर्मा आगे खड़ा हो गया निर्दलीय बिना पार्टी के। उस टाइम ब्राह्मण समाज की 1 लाख वोट थी। सारे ब्राह्मण भाइयों ने उसका साथ दिया। अच्छा कराया, वह देना चाहिए, अपने भाई का साथ दिया, उनको गलत नहीं कहता, अपने भाई का साथ दिया। यूँ चुनाव उस सब मॉडल पर घूम गया है। जब 2 किसान खड़े थे अपने, अरे एक वो अरविंद शर्मा आ गया तो उसके भाइयों ने उसका साथ दे दिया। हमारे 2 जगह बटिया वो बीच का गया था ना, जीत्या था ना। इन लोग अनुवाय समझ में आ गई, जीत भी जाऊँ अपने भाइयों से बात करूँ, सहमत हो है। गरीब देहात मजदूर किसान सब इकट्ठे हो गए, इस बात से राजी हो, हाथ उठा के समर्थन दे है। रमखा युवा है मौका है भाई। जब ब्राह्मण समाज की तो 1 लाख वोट थी, थारी तो कई लाख वोट है देहात में रहनी आगी। ये वो चुनाव है जब 2 किसान थे, ईब 2 ये व्यापारी पुजारी है, बीच में एक किसान का बेटा खड़ा, थारा अपना विरोध हल्केगा। जीत बिना सारे भाई समझ जाए। अरे जब 1 लाख वोट वाला जीत सका निर्दलीय है, तो थारा अपना बेटा किसान का बेटा विरोध हल्के का बेटा क्यों नहीं जीत सकता भाइयों। ये गुआंडी हल्के है, खरखोदा, जुलाना, सफीदो, ये थारी गैल उठ के खड़े हो लिए हैं। पता करो, फोन घुमा गए, टक्कर मारे हैं कति। मतलब बाद में आया हूँ अपने भाइया दौरे विरोध हल्के वाला दौरे, तो चाचा था वो हमारे विरोध हल्का के बुजुर्गों, समझो इस वोट का कौन थारी का हकदार है। वो हरिद्वार वाला नहीं ना, वो जमुना जी के घाट पर रहने वाला, थारा अपना मैं हूँ, पहचानो थारा कौन है यो। और यूँ एक भाईचारे का चुनाव बन गया, भाईचार पार्टियाँ का नहीं रहा है, पार्टियाँ ने भूल गए भाई। अब अपने भाईचारे में 2 वोट भाई, जो गुरु ने दी थी, भाईचारे का बढ़ता जा रहा है। यो भाईचारे इकट्ठा करने का एक चुनाव हो गया, या एक ताकत दिखाने का चुनाव हो गया भाईचारे की। इलेक्शन में हार का जीत आ रहे, एक का काम आ रहा है। भाईचारा इकट्ठा होगा इस चुनाव में, एक का दिखा दो, आगे ताई का शौक हो जाएगा। ये पार्टियाँ वाले भी इतनी बरोड में घमंड में आ गए ना, देहात के किसान मजदूर वर्ग के लोग कुछ समझ नहीं रहे। दोनों व्यापारी पुजारिया टिकट दे दी, किसान मजदूर की आवाज़ ठाणे वाला की जाते नहीं पूछी इन पार्टियां ने, इनकी वे कल ठिकाना आ जाएगी। और भाईचारे ने क्या कर लो, भाईचारा कद इकट्ठा आ रहा है। ब्याह में कर इलेक्शन में यू मौका है, समझ लो जित भी जा हमारे भाई समझा गलत करता हो तो बता दो, कद देता है गाये हमारे भाई हैं और पार्टियां में भी इनमें भी शौक हो जाएगा। ये बात ब्राह्मण समाज को दोनों पार्टी क्यों टिकट दे रही है, वह सदा अपने भाइया ही वोट दे है। और जाए तो 2-3 बार पाछा जीत गए, तब अपने भाइया की और अपने किसान वर्ग की पहचान लो। किसान भाईचारा, जब तुम किसान ने वोट देने लग जाओगे, किसान नारा को पूछ दूसरी पार्टी वाला किसे दौर जाए नहीं गा, किसान आएगा, मान सम्मान बढ़ेगा। ये पार्टी वाले तो थारे बुझे बिना डंग भी नहीं धरेंगे। इस बात ने सोचो, इन कांग्रेसियाँ बकाई में ना हो, ये लीडर की तो 100 मजबूरी है, थारी वोटान बेच है दो, तुम देखो थारा अपना कौन है। ये तो कदे आ कहेंगे अकबर हमने वोट दे दो सरकार बना देंगे। अरे तो दिल्ली की सरकार का इलेक्शन है, क्यों बकाओ, सब नाज खा हड़ है, सब में दिमाग से। कदे कहेंगे हमारी इज्जत का सवाल है। अरे इज्जत का इस विरोध हल्के का भी सवाल है, एकला बेटा खड़ा विरोध हल्के का, ये कांग्रेसी बना रखे MLA जो आओ इनसे पूछियो। अरे तुम अच्छे हो यार, पाछले इलेक्शन में तो हार दे बामण ने वोट ना दियो, ईवन को विरोध देगा, एकला जाट खड़ा इसने ना दियो। थारा को जात जमीर है, जातिवाद फैलाओ हो, कदे कोई सी जात ने पकड़ लो, कदे कोई सी ने जाते कह भाई। किसान मजदूर गरीब की मदद अपने किसान मजदूर भाइयों के लिए ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ भाई, भाईचारे खातिर। जीत हार किसान मजदूर की होगी, मेरा कोई नहीं है इसमें। बड़ौदा हल्का की जीत होगी, बड़ौदा हल्का के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। 2 बड़ौदे के बनियार दे 3 बजे किशन सिंह सांगवान रह लिया,
कपिल देव शास्त्री भी रह लिया अपना गढ़वालिया, थारा क्यों नहीं बनाया विरोधी हल्के पहले रह लिया भी बनाया, इकट्ठे हो जाओ तब तुम्हें सोच लो थारा अपना कौन है, अच्छे हैं बूंदे हैं जिसे थारे तो हैं, जीतेंगे हारेंगे तो रहेंगे 10 डंग बगैर हमारा, और वो हारे जीतेंगे उन्होंने पाना नहीं, 10 दिन वोट मांगने बेशक आए होंगे थारे गांव में, उनका तो कोई लेना देना नहीं, किसी दुख सुख में आते नहीं, ब्याह शादी में आते नहीं, खुशी गमी में नहीं आते, हमने तो फिर भी हारे रहना बुजुर्ग और नौजवान साथियों। इवन पार्टी वाला है कहे सुने तो वोट देना तो कूड़ेदान में डालने के बराबर है, बीजेपी और कांग्रेस को वोट देना दो। हाँ, बीजेपी और इसको वोट देना तो कूड़ेदान में डालने के बराबर है, वोट इसे को दो जो थारा अपना हो, नजदीक का हो, गांव गुआंढ का हो, जिसके घर घाट न जानते हो, जो थारी वोट ने झोली करके मांगे और जो थारी वोट ने सिर माथे रखे और जो इस गांव ने पगड़ी बांधी है, ये बड़ौदा हल्का के गंगाना गांव की पगड़ी है, इसका मान सम्मान ऊंचा करूंगा। कुछ भाई हैं भाई बस देख रहा था फोन फाना है, जिन नाम बना के भेजे हैं गामा के जिम्मेवार सरपंच और ये जो चुन के भेजे हैं, ये मेंबर बनाओ हैं भाई, उन भाइयों ने भी समझाओ थारा लाग है भाई, गांव के जिम्मेवार आदमी हो, हल्के की मदद करो, कोई गलत नहीं कहेगा। और जो ये गांव के मौजूद जो बना रखे सरपंच ये चुन रखे हैं, नो तुम्हारे की वोटा तो बने हो भाई, और दोबारा वाले थोड़ा जिताना आए थे तुमने, गंगाना आए वोट आले तो वोट देगा सरपंच ये बनाओ हैं, जो भाई बनाए हैं आड़े तो बने हैं, ये वो वोट मांगे हरिद्वार वाले की, उनने भी कहो भाई धर्म हारी ना करो, वो कांग्रेस वाला को ना जीता, अपना धर्म हारी भी करोगे फिर पाछा पछताओ हो अपने एक ही दे लेते भाई। यू हरिद्वार का पंडित जी क्यों कर जीत जा, जब उठाए नहीं जीता, जब तुम्हें भी गेल था उसकी, सारे गांव ने खूब आंगा ला के वोट दी थी, बता दो क्यों कर जीत जाएगा पुजारी यार है जो कूड़ा वोट देना था, खराब करना भाई, बीजेपी नाराज का है तो विरोधी हल्के का छोरा किसान का बेटा हरा सकता है, हारी गया ये और हल्के खड़े हो लिए, विरोधी हल्का क्यों नहीं खड़ा उनका, क्यों इन कांग्रेसियां हैं बकाए मारे हो, एक सीट है सोनीपत की, इस तरह से कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनता है ना मोदी हट सकता, तब एक किसान के बेटे ने भेजो जो थारी मांग उठाओगा लोकसभा में, ये पार्टी वाले बन के अपनी पार्टी लाइन पर बोल रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं। क्षेत्रीय पार्टी के जो होते हैं ना सदस्य, वही अपने प्रदेश की राज्य की अपने लोकसभा की आवाज़ उठाते हैं, थारी आवाज़ ने लोकसभा में पहुँचा दूंगा, उड़न गूंगा बनकर नहीं बैठने जाएगा, एक भाई गंगाना गांव खड़ा हो लो को हरा के दिखा दे तुमने, इस दुनिया में ताकत नहीं, ये गंगाने वाले भाई समझ जाओ, या अड़े ये जो हमारे जिम्मेवार बन रहे हैं वही डर रहे हैं, क्या डर रहे हैं, अरे थारी भी तो वोट दी होगी हमने, सरपंच ये मेंबर हुए थोड़ा बन गए तुम्हें, अड़े वाला हरिद्वार वाले क्यों दुआ हो भाई, पूछो इनने सारे जिम्मेवार ने, ये गामान चुन रखे जो अरे MLA बना रखे, अरे विरोधी हल्के का खड़ा है, मारा खड़ा है, एक कद खड़ा हूँ विरोधी हल्के का, इसकी खिलाफत क्यों कर, अगले में देख लियो तुम सब लड़ो, 5 महीने पाछा होगा इलेक्शन है, इब तो एक कद खा लेने दो इस हल्के ने, को उक चूक होगी तो विरोधी हल्के ने गलत कराया है, अरे अड़े जिता के भेजो विरोधी हल्के ने सही फैसला कराया है, कौन गलत बता देगा, तब भाईजान समझाओ अपने ने जो गांव में आज आए हैं, को गलत बात कही हो, को झूठी बात कही हो, पंचायती बात ना कही हो, राह की बात ना कही हो, सहमत ना हो तो बेशक बता दियो, जो कहा उससे सहमत हो कि नहीं मेरी बात दे, हाथ आगे बता दो। तब बुजुर्गों नौजवान साथियों, ये 25 मई का दिन है ना, इतना बढ़िया दिन है, चाबी का बटन दाब दियो, इन व्यापारी पुजारी आधा पांडा छूट जाएगा ना, तो ये फिर आओगे जब गलती कर दी मत कोई सा बन गया, 10 साल पाँच गए 10 आगे चले जाएंगे,
मैं तो झोली करके यह अपील करूँ अपने बुजुर्गा दे, नौजवान साथिया दे, भाइया दे, ज़्यादा से ज़्यादा जिता के भेज दो गंगाना गांव। बड़ौदा हल्का जीतेगा यू भाईचारा जीतेगा, भाईचारे की जीत आ रहा है, मेरी कोई नहीं। तो इतनी भारी संख्या में मेरे गंगाना गांव के बुजुर्ग नौजवान साथी भाई आए, सुने, आशीर्वाद दिया आपने, तो मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद।